बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त आगीगा का जो एक कल इस्लामाबाद में धरना दिया जा रहा है, उसके सिलसिले में जो अटक में एक आज उनकी पंजाब की जो क़यादत आई हुई है, तो वो बैठ के आज इस बारे में फ़ैसला कर रही है कि कल का लाया अमल क्या होगा जो पूरे पाकिस्तान के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं। तो इस वक्त इनकी जो पंजाब की क़यादत है, इससे पूछते हैं कि आप इस वक्त जो अटक में आए हैं, आप क्या एक लाया अमल लेके आए हैं कल के लिए? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इम्तियाज़ अब्बासी, हमने 2 महीने से, ये 3 महीने से तहरीक शुरू की हुई है। इससे पहले हमने 6 अक्टूबर को मुजाहरा किया। हुकूमत की यकीनदानियों में वो मुजाहरा हमने ख़त्म कर दिया था। 31 दिसंबर तक हमारी डेडलाइन थी, लेकिन हुकूमत ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। दोबारा हम इंशाअल्लाह कल आ रहे हैं, भरपूर ताकत से आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के मुलाज़मीन आ रहे हैं। इस दौरान कल मुज़ाकरात हुए जिसमें शेख रशीद ने एक बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल की, जिसकी वजह से वो मामला ख़राब हुआ और हमने बाइकाट कर दिया। इस हवाले से हमने फ़ैसला किया है कि कल हर सूरत में प्रेस क्लब के सामने इकट्ठे होंगे 10 बजे, और वहाँ से हमने पार्लियामेंट हाउस जाना है। चाहे हुकूमत कुछ भी कर ले, धमकियाँ जो मर्ज़ी दे ले, सारी क़यादत को गिरफ़्तार कर ले। हमने 10 लाइनें रखी हुई हैं। एक अगर लाइन चली गई तो पीछे दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 10 को ये गिरफ़्तार नहीं कर सकते। और इंशाअल्लाह हम धरना देंगे। हमारा धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता। हम आज यहाँ अटक में भी आए दोस्तों को सिर्फ ये रहनुमाई करने के लिए आपने कल किस तरह आना है। यहाँ काफ़िलों की सूरत में लोग इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आएंगे। हमने पूरे पाकिस्तान से लोग चूँकि काफ़िले इस्लामाबाद पहुँच भी चुके हैं, आज भी चल रहे हैं, सुबह तक इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे। हम जो इस्लामाबाद में धरना दे जा रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा धरना होगा। और हमारा ये चैलेंज है, इमरान नहीं, सारे पाकिस्तान की सियासी जमातें भी इकट्ठे होकर इतने बंदे इस्लामाबाद दाखिल नहीं कर सकती, जो हम कल इनको दिखाएंगे। हम आज गैर सियासी हैं, गैर सियासी थे, रहेंगे, लेकिन हुकूमत का रवैया अगर इसी तरह रहा तो हम पहले 3 दिन देखेंगे। उसके बाद हमें जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे, बगावत भी करेंगे। अगर सियासी जमात कोई हमारी हमायत में आएगी तो फिर हम उसको वेलकम करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पहले हमारी ये कोशिश होगी कि हम चूँकि हुकूमत के मुलाज़मीन हैं, गैर सियासी रह के हुकूमत से मांगें। और लगता नहीं है कि शेख रशीद जैसे बाज़ारी लोग जब तक इस हुकूमत में मौजूद हैं मुलाज़मीन के मसाइल और उसके इस हवाले से मुजद्दिद सुल्तान मुजद्दिद साहब, काशिफ शहजाद साहब, ये लोकल जो है कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सुल्तान मुजद्दिद, चेयरमैन आगीगा पंजाब। हम हुकूमत 6 अक्टूबर के बाद बार बार हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और तंग आकर हमने 31 दिसंबर की डेडलाइन दी। उसके बाद दोबारा हमने 5 को मुज़ाहरा रखा। इन्होंने कहा जी हफ्ते की मोहलत दे दें। हमने उनके कहने पर 12 को दोबारा जनवरी को मुज़ाहरा किया। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में मुज़ाहरे हो रहे हैं हर मंगल के मंगल, और आज भी उसी कड़ी में हम यहाँ भी आए हैं अटक में कि यहाँ भी हमने मुज़ाहरे की क़यादत की है। और 1 जनवरी से लेकर मुसलसल पार्लियामेंट के सामने मुज़ाहरे हो रहे हैं। कल भी फाइनेंस डिवीज़न पार्लियामेंट के सामने हम एहतजाज कर रहे थे। इन्होंने हमें बुलाया, वहाँ पर बुलाकर धमकियाँ दी। हमारे साथ हमारी बहनें बैठी हुई थी, टीचर थी, ये लेडी हेल्थ वर्कर थी। वो शेख रशीद ने जो बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल की है कि हम आपको उठा लेंगे, ये इसको ज़ेब नहीं देता। हम ये समझते इसने क्यों किया। ये जो सब औलाद आदमी होता है ना, कभी इस तरह की बात नहीं करता, जिसे को दूसरों का एहसास हो, गरीब के बच्चों का एहसास हो, जो ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, महंगाई के हाथों मर रहे हैं, और यकीन करें इस तरह की बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल की है। हमने उसका वहाँ भी उसका मुज़ाहरा किया, एहतजाज किया कल वहाँ भी। और इंशाअल्लाह ताला ये हमें गिरफ़्तारियाँ करें, लाठीचार्ज करें, पानी फेंकें, जहाँ जहाँ रोकेंगे पूरा इस्लामाबाद हम वहाँ पे धरना दे के जाम करेंगे। हर सूरत में पार्लियामेंट के सामने पहुँचेंगे। हर सूरत में पार्लियामेंट, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से हम इस रैली का आगाज़ करेंगे। ठीक सुबह 11 बजे वहाँ पार्लियामेंट की तरफ रवा दवा होंगे। ये प्रेस भी देखेगी, मीडिया भी देखेगा। इंशाअल्लाह हम पुरअमन हैं। किसी सियासी, जिस तरह बासी साहब ने कहा, किसी सियासी जमात के आलाकार नहीं है। अगर PTM ने हमारी हमायत की है तो क्या हम उनको कहें हमारी हमायत ना करें? अगर कोई असम्बली में हमारी आवाज़ उठाता है कोई अपोजिशन का आदमी, तो क्या हम उनको कहें जी हमारी? हम आज 30 साल हो गए हैं, हमने कभी कभी किसी सियासी जमात के आलाकार नहीं बने। हम हुकूमत वक्त के मुलाज़िम हैं, इन्हीं से मांग रहे हैं।
वो इन्हीं के दर पर जाकर बैठेंगे, वही धरना देंगे। इंशाल्लाह कल गो न्याजी के नारे गूंजेंगे। और इंशाल्लाह अगर इन्होंने लाठीचार्ज किया तो ये मुलाजम, इनको मैं पैगाम दे रहा हूँ, ये जाएंगे नहीं, हर चौक को ब्लॉक करेंगे और सीधे टली के लाल हवेली का भी घिराव करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक कौन कौन सी सियासी जमात है जिसने आपके साथ इलाक़ करने की कोशिश की है? देखिए पीडीएम ने बात किया, लेकिन हमने उन्हें उनकी बात हमने कहा कि हमें हमारी की ज़रूरत नहीं है, पहले हम हुकूमत के मुलाजिम हैं और हुकूमत से मांगेंगे। और जो कल का रवैया उसके बाद हम सोच रहे हैं कि अगर पहले 3 दिन तक इसी तरह की सूरत आ रही तो फिर हम सियासी जमातों से भी मदद मांगेंगे। ये नहीं जो सियासी जमातें हैं ख़ास तौर पे जिक्र आ रहा है, क्योंकि आपकी डेट और पीडीएम की डेट एक ही है, 10 तारीख की शायद उन्होंने भी अनाउंस कर दी। नहीं, वो उन्होंने नहीं की, कोई इस तरह का मार्च में रखी हुई है। नहीं, कुछ इस हवाले से जो आपका जो था आगीगा और एपका का जो मुश्तरका कोई 10 तारीख को जो धरना हो रहा है, मैं इस बात को मैं वाज़ेह कर देता हूँ आपको कि जब हमारा तो ये पहले से प्री प्लान है प्रोग्राम 10 फरवरी का। हमने आगीगा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जब इन्होंने हमारे साथ वादा किया हुकूमत ने कि 31 दिसंबर तक आपकी जो हमने वादा किया है तनख्वाहों में इजाफा और दीगर मराहत का हम ऐलान कर देंगे, 1 जनवरी से वो नाफिज होंगे। उस वक़्त वादा पूरा नहीं हुआ, रिटर्न एग्रीमेंट था। फिर उसके बाद इन्होंने फिर 2-3 दफ़ा मुज़ाकरात किए, फिर वादा नहीं, तो हमने तो 10 फरवरी का ऐलान किया हुआ था। अब हुआ ये है कि अपोजिशन ने भी उसकी हमायत का ऐलान किया है, उन्होंने जो अपनी कोई डेट नहीं दी हुई, तो हमायत का ऐलान करने से हम तो बार बार हुकूमत वक्त को कह रहे हैं कि हम गैर सियासी हैं। अब कल जिस तरह का मुज़ाकरात के अंदर ज़ुबान इस्तेमाल की गई वफाकी वज़रा की तरफ से, उसकी मैं एक तो मज़म्मत भी करता हूँ, और अगर इस तरह का रवैया होगा तो फिर दूसरी जमातों को, दूसरी कुव्वतों को मौका तो मिलेगा लोगों को एक्सप्लॉइट करने का। तो आप ऐसा क्यों मौका देते हैं? आप कोई अक्लमंदी का मुजाहरा करें। और ये हुकूमत वक्त से और वफाकी वज़रा को मेरा पैगाम है कि आपको अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मुलाजमीन के नुमाइंदों जो आपके पास आ रहे हैं बार बार, उनके मसाइल को हल करें। और आपसे मांग क्या रहे हैं? यही मांग रहे हैं कि जो 2-2.5 सालों के अंदर इतनी सख्त महंगाई हो गई है, उसके सिलसिले में हमारे मुलाजमीन को डाक रिलीफ के तौर पर कोई तनख्वाह में इजाफा कर दिया जाए महंगाई के तनासब से, और इसी तरह जो हमारे डाक रिलीफ है उनको मर्ज कर दिया जाए, या इसी तरह टाइम स्केल और अपग्रेडेशन और इस तरह के जो मसाइल हैं जिन जिन मुलाजमीन को नहीं मिले, क्योंकि सूबों के अंदर और वफाक के अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा तफरीक है। जब मुल्क एक है तो सब सूबों की और सब वफाक की मराद और उनकी जो तनख्वाहें हैं वो एक जैसी क्यों नहीं है? तो हम कोई अनोखी चीज़ तो नहीं मांग रहे, आप उनको एक जैसा कर दें। जो आपके लाडले महकमे होते हैं उनको आप जो है वो नवाज देते हैं, और बाकी जो असातिज़ा हैं, क्लर्क हैं और दीगर मुलाजमीन हैं, क्लास 4 के मुलाजमीन हैं, टेक्निकल मुलाजमीन हैं, उनकी जब बारी आती है तो आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। आपके पास 50-50 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है जो आपने अपने MP MNAs को देना है ग्रांट के नाम पे, उनको आप दे सकते हैं 50-50 करोड़। तो सरकारी मुलाजमीन जो आपकी खिदमत भी करते हैं, जो आपके अपने दफातर में भी काम करते हैं, असातिज़ा हैं, दूसरे हैं, उनके लिए आपके पास पैसा कोई नहीं है। तो मैं जो है वो वफाकी हुकूमत के लिए पैगाम देता हूँ, इनके अपने वज़राए ये बड़ा खुशी से इस्तेमाल करते हैं 2 जुमलों में शेर की सूरत में कि सितम करोगे सितम करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, करम करोगे करम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो ये जो आपने कल मुज़ाकरात किए हैं हुकूमती पार्टी से, तो उसमें आपने जिक्र किया ख़ास तौर पे शेख रशीद साहब का। जी जी। तो शेख रशीद साहब ने ऐसी कौन सी बात की कि जो मुलाजमीन के ख़िलाफ़ थी, या आप समझते हैं कि वो उनके हक़ में नहीं? पहली बात तो इसके अंदर ये है कि उन्होंने मुलाजमीन के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की, और जब मुलाजमीन ने इस पर एहतजाज किया कि आप तफरीक ना पैदा करें, आप सबके लिए मराहत का ऐलान करें या तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान करें, तो उन्होंने कहा कि जी हमने जिसको देना है हम दे रहे हैं, बाकियों को मैं देख लूँगा, हम इनको उठा लेंगे। तो हाँ, ख़वातीन भी थी और LHVs भी थी, उनकी जो लीडर हैं मैडम रुखसाना वो भी साथ थी, इसी तरह टीचर्स जो हैं इस्लामाबाद की उनकी भी नुमाइंदा थी हमारे साथ। तो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल जब की तो फिर तमाम कायदीन ने, और उसके साथ साथ जो तफरीक पैदा करने की कोशिश की मुलाजमीन के अंदर कि इनको आपस में लड़ा दें,
और इसकी वजह से फिर तमाम कायदीन जो हैं पूरे पाकिस्तान के समेत वफाक के समेत लेडी हेल्थ वर्कर्स और टीचर्स, उन सब ने जो है वो ये मुश्तरका तौर पर इनकी मीटिंग का बाइकाट किया और इन्होंने बाद में मीडिया पे ऐलान भी किया, उसका भी किया कि हम इनकी इस तरह मराद नहीं लेते जब तक ये तमाम पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजमिन हैं उनके लिए मराद का ऐलान नहीं करते। अगर ये कल तक कोई ऐसा मामला जो है हुकूमत के साथ आपका तय नहीं होता तो कल का जो लाया अमल है वो आप जो जैसे आपने फरमाया कि सियासी जमातों को साथ ले कर चलेंगे, तो ये एक कोई पहले से प्लान किया हुआ है या इसके बाद अभी करेंगे? हमने ये नहीं बिल्कुल कहा कि हम सियासी जमातों को साथ ले जाइए, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसी कोई बात नहीं की हमने कहा है कि पहले 3 दिन यानी 10, 11, 12 हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं, हम सिर्फ अपने मुलाजमीन के मुतालबों के साथ हैं। हम उनको उस तरह से एंट्री नहीं देंगे, उनके कारकुनों को एंट्री अपने मुजाहरे के अंदर नहीं देंगे। अगर 3 दिन वहाँ बैठने के बावजूद भी हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने तो फिर सबको खुली इजाज़त होगी, जो मर्जी आ जाए। आम दूसरा सोशल जो वर्कर्स हैं वो भी आ सकते हैं, सियासी जमातें भी आ सकती हैं। 3 दिन हम इंतज़ार करेंगे कि हुकूमत इसके ऊपर कोई सीरियस एक्शन लेती है और वहाँ बैठ के करेंगे पार्लियामेंट हाउस के सामने। इस दफ़ा हम जो आ रहे हैं, इस दफ़ा हमारे साथ जो लेडी हेल्थ वर्कर्स आ रही हैं, जो टीचर्स ख़वातीन आ रही हैं, जो असातिज़ा आ रहे हैं, जो क्लर्क आ रहे हैं, जो बाकी महकमों से पूरे पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, वो इस दफ़ा अपने वहाँ रहने का इंतज़ाम करके आ रहे हैं। उन्होंने वहाँ रहना है, धरना देना है और जब तक ये मामलात सेटल नहीं होते हम वहीं रहेंगे। यानी जब तक आपके मुतालबात तस्लीम नहीं होते धरना जारी रहेगा। नोटिफिकेशन जारी करें सूबों के लिए भी और वफाक के लिए। मैं चाहूँगा कि लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपके मुतालबात हैं वो कुछ थोड़े से फिर दोहरा दे ताकि मैं दोहराता हूँ। हमारे जो मुतालबात हैं, हमने कहा है कि जितनी महंगाई हो 3 साल इनको होने वाले हैं इस हुकूमत को, आज तक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। रोज़ बरोज़ जो महंगाई बढ़ रही है, आप देख लें रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कोई चीज़ जो हमें तनख्वाह मिलती है वो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है और हमारे मुलाजिम खुदकशियाँ कर रहे हैं बच्चों के साथ, और हमारी औरतें छलांगे लगा रही हैं नहरों में। ये जब जुल्म बढ़ता है तो उस वक्त तहात तो कायम होते हैं फिर हद से ज़्यादा। तो हमने इनको ये कहा था कि आप महंगाई बढ़ती हुई महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में फौरी इजाफा किया जाए 100%। अगर आप सदर की तनख्वाहों में 200% इजाफा कर सकते हैं, वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में इजाफा कर सकते हैं, वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफा कर, तो गरीब मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। और दूसरी बात हमने कहा कि जितने भी एडहाक रिलीफ दिए गए हैं इनको बुनियादी तनख्वाह में जम करके उसके ऊपर दिया जाए, इजाफा किया जाए। दूसरी बात हमने कहा ये तनख्वाहों में तजाद है, जो एक रियासत में 2 कानून है। मैं सेक्रेटरीट के अंदर देखें यूटिलिटी अलाउंस के नाम पर दिया जा रहा है और अदलिया को जुडिशरी अलाउंस के नाम पर दिया जा रहा है, इंजीनियर को टेक्निकल अलाउंस के नाम पर दिया जा रहा है। और ये एक ही ज़िले में बैठे हुए, ये अब देख लें वफाकी गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं उनको हाउस रिक्विजिशन दिया जा रहा है, हमें 2008 पे हाउस रेंट दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि वो बढ़ाया जाए। हम कह रहे हैं कि मेडिकल जितना रखा पूरी फैमिली के लिए, आप देखें डॉक्टर और प्रोफेसरों की फीसें 3-3 हज़ार रुपया हो गई हैं, तो खुदा के लिए मेडिकल में इजाफा करें। और जो देखें ग्रुप इंश्योरेंस जो है तमाम सूबों में मिल चुकी है, वो हमें नहीं दी जा रही पंजाब के अंदर, वो दिया जाए। हमारा ही पैसा हमें क्यों नहीं दे रहे? यूटी अलाउंस दिया जाए। बाकी दीगर मराहत है दर्जा चहारम के लिए, सब जो सीटें आज तक रह गई हैं सबको अपग्रेड किया जाए और सब के लिए टाइम स्केल दिए जाएं। ये हमारी डिमांड है। ये मानते हैं कि ये आपकी जायज़ है। मुज़ाकरात में इन्होंने एक पैकेज तैयार किया है, फिर अब वो कह रहे हैं जी हम इसको नहीं देंगे जी, ये जुल्म नहीं है, ज़्यादती नहीं है। इसके लिए हम पुरअमन हमारा एहतजाज है। हम किसी अपोजिशन के आलाकार नहीं है, ना ही उनका हिस्सा है। पिछली 6 अक्टूबर को जब हमने मुजाहरा किया उस वक्त भी तमाम MNA सेनेटर जो अपोजिशन से तल्लुक़ रखते थे आए, ज़बरदस्ती हमारे ट्रकों पर चढ़कर अपने हमदर्दी का इज़हार करते रहे। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें बुलाया। अब हम भी ये बासी साहब जो हमारे मरकज़ी सदर हैं, इन्होंने भी वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम 3 दिन तक पुरअमन तौर पर उधर ही बैठेंगे।
इन्होंने अगर हमारे ऊपर जुल्म किया, लाठी चार्ज किया, जिस तरह प्रोग्राम बना रहे, आंसू गैस फेंका या किया, तो मरता फिर आदमी को क्या क्या पूछना करेगा। तो देखना जाए, थोड़ा सा इजाफा कर दूं मुजद्दिदी साहब की बात में, 1 2 3 4 करके मैं आपको पॉइंट बता देता हूं ताकि लोगों को भी बेहतर तौर पर समझ आ जाए। 3 दिन हमने जो ऐलान किया है, 3 दिन हमने गैर सियासी रहने का ऐलान किया है। इसका मतलब ये नहीं कि 3 दिन बाद शायद हमने उठ जाना है, 3 दिन बाद भी हमने उधर ही रहना है, फिर दूसरी कुमक भी बाहर से भी आएगी, लेकिन 3 दिन हमारा जो धरना है गीगा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वो बिल्कुल गैर सियासी होगा। अब मुतालबात की तरफ आ जाए तो नंबर 1 पहला मुतालबा हमारा जो है वो सबसे अहम है कि तमाम पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से 100% इजाफा किया जाए। नंबर 2, तमाम इडहाक रिलीफ जो है हमारे, उनको तनख्वाहों में जम करके उसके अंदर इजाफा किया जाए। नंबर 3, आज तक असातिज़ा, क्लर्कों की और दीगर क्लास 4 मुलाजमीन की जितनी भी पोस्टें हैं, टेक्निकल स्टाफ की हैं, ड्राफ्टमैन हैं, जो भी हैं, जो आज तक अपग्रेड नहीं हुए, उन तमाम की अपग्रेडेशन भी की जाए। इसी तरह से इसके साथ साथ जो है वो टाइम स्केल है कि वो कुछ जगहों पे मिल रहा है वफाक में और सूबों में, वो हमने कहा है कि जो KPK का मॉडल है उसी मॉडल के ऊपर हमें भी दिया जाए। और इसी तरह जो है उसके बाद अपग्रेडेशन का तो मैंने कह दिया ना कि जो पोस्टें नहीं हुई है असातिज़ा समेत वो तमाम की तमाम अपग्रेड की जाएँ। और इसके साथ जो हमारे साथ लेडी हेल्थ वर्कर्स हमारे इस इत्तेहाद के अंदर शामिल हैं, उन लेडी हेल्थ वर्कर्स का सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं है कोई। वो इतने साल तनख्वाह करके 18,000 रुपये, 21,000 रुपये नौकरी कर रही हैं माहाना, और उसके बाद ना उनकी कोई रिटायरमेंट है ना पेंशन है। उनका जो मामला है वो फौरी तौर पर हल किया जाए। इसके साथ असातिज़ा के जो दीगर मसाइल हैं, क्लरिकल स्टाफ के जो दीगर मसाइल हैं, और इसी तरह ग्रुप इंश्योरेंस है, निजकारी के खिलाफ है, मैं आपको बता रहा हूं, निजकारी है जो ये जा रहे हैं, जिस तरह स्टील मिल ख़त्म की, पिम्स को ख़त्म करने जा रहे हैं, और इसी तरह इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को इन्होंने निकाल दिया है। ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। अब भी इन्होंने हमें तहरीर लिख के दिया है, पेंशन ग्रेजुएटी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अब भी कई जगह पे इमरान खान वज़ीर आज़म खुद दबे दबे अल्फाज में कह देता है कि ये सरकारी मुलाजमीन की पेंशन ग्रेजुएटी ख़जाने पे बोझ है। अभी हमें कभी कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजम की तनख्वाहों में इजाफा किया गया तो इनको कब्र में साथ देना पड़ेगा। आपने अपनी तनख्वाहों में 200% इजाफा कर लिया, आपको साथ नहीं देना पड़ेगा। इस तरह की जो बातें अभी कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, जब हमारे पेट में खाना नहीं होगा, हमारे बच्चे भूखे मर रहेंगे, तो हम क्या एहतजाज का हक नहीं है? हक के लिए लड़ना बगावत नहीं होती, मैं ये बता रहा हूँ।